हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अरविंद। आज से हम क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज हिंदी का फर्स्ट चैप्टर बातचीत, जिसके राइटर हैं बालकृष्ण भट्ट। इस चैप्टर से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक बने रहे, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। यानी बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो गाइस ए में है एकांकिक, बी में है कहानी, सी में यात्रा स्मरण और डी में है ललित निबंध। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ललित निबंध, यानी कि बातचीत एक ललित निबंध है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है। यानी बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारतेंदु युग। यानी बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के निबंधकार थे। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। यानी मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो गाइस ए में है विधापूर्ण बात करना, बी में है तर्कपूर्ण बात करना, सी में है भीड़ से बात करना और डी में है अवकार होकर अपने से बात करना। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अवकार होकर अपने से बातचीत करना मनुष्य का उत्तम तरीका होता है। तो मेरा राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यानी संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो गाइस ए में है तर्क, बी में है जिज्ञासा, सी में है आत्मीयता और डी में प्रवाहपूर्ण भाषा। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आत्मीयता संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। यानी बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो ए में दिया है 23 जून 1884 को, बी में 23 जून 1844 को, सी में 20 जुलाई 1902 और डी में 18 दिसंबर 1834 को। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो मेरा राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। यानी कि संयोगिता स्वयंवर रचना किसकी है। तो ए में गाइस है अल कृष्ण भट्ट की, बी में है प्रताप नारायण मिश्रा की, सी में है श्रीनिवास दास की और डी में है मैथिलीशरण गुप्त की। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। यानी कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, जबकि ए बी सी ये तीनों बालकृष्ण भट्ट का की रचना है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो ए में दिया रेल का विकट खेल, बी में है कछुआ धर्म, सी में है रेणुका और डी में है प्राच्यविद्या। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रेल का विकेट खेल बालकृष्ण भट्ट की रचना है। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र लिखा था। यानी बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र लिखा था। तो गाइस ए में है प्रताप, बी में है क्रमवीर, सी में हिंदी प्रदीपी और डी में है ज्योतोसना। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी हिंदी प्रदीपी बालकृष्ण भट्ट ने मासिक पत्र लिखा था। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत किस विद्या की रचना है। यानी बातचीत किस विद्या की रचना है। तो गाइस ए में है आलोचना, बी में है गीत, सी में है शोध और डी में है निबंध। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि निबंध, यानी कि बातचीत एक निबंध है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख्य एक बात सुनी। यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो ए में गाइस दिया है फ्राइडे के, बी में है संडे के,
सी में है एडिसन के, और डी में स्टील के। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फ्राइडे के मुंह से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो गाइस ए में है जयप्रकाश नारायण, बी में है मोहन राकेश, सी में है नामवर सिंह, और डी में है बालकृष्ण भट्ट। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बालकृष्ण भट्ट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहते थे। यानी बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे। तो गाइस ए में है बातचीत की शैली, बी में है भाषण की शैली, सी में संवाद की शैली, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बातचीत की शैली बताना चाहते थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा। यानी भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। तो गाइस ए में हजारी प्रसाद त्रिवेदी, बी में है डॉक्टर नागेंद्र, सी में रामचंद्र शुक्ला, और डी में रामविलास शर्मा। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ला ने स्टील की श्रेणी में रखे थे। ठीक है, यानी कि रामचंद्र शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट का स्थान कहाँ था। तो गाइस ए में दिया है लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी में है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, सी में है मथुरा उत्तर प्रदेश, डी में वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है गाइस, बालकृष्ण भट्ट का इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में निवास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो गाइस ए में है आर्यवर्त, बी में है हुंकार, सी में हिंदी प्रदीप, और डी में पंजाबी केसरी। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हिंदी प्रदीप। यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया था। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया। यानी बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। तो गाइस ए में दिया है 1877 ईस्वी में, बी में है 1888 ईस्वी में, सी में 1890 ईस्वी में, और डी में है 1894 ईस्वी में। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1887 ईस्वी में निकालना प्रारंभ किए थे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मेघदूत जो है ना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है, जबकि ए, बी और डी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। यानी कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो गाइस ए में है मेला अंचल, बी में है गोदान, सी में है सो अजान एक सुजान, और डी में है अंतराल। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सो अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। यानी कि नाटक के प्रारंभ में होने वाली मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो गाइस ए में है भजन, बी में है नांदी पाठ, सी में है मंगलाचरण, और डी में है आरती। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नांदी पाठ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। यानी रोबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो गाइस ए में है 10 वर्ष, बी में है 12 वर्ष तक, सी में है 16 वर्ष तक, और डी में है 18 वर्ष तक। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 16 वर्षों तक रोबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुँह देखने को नहीं मिला था। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस बोलने से मनुष्य के रूप का सत्कार होता है, यह किसने कहा था।
यानी बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो गाइस ए में दिया एडिसन, बी में है बेन जॉनसन, सी में स्पेंसर और डी में है मिल्टन। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बेन जॉनसन ने कहे थे। ठीक है गाइस, यानी कि राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसने कहा था? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, किसने कहा था गाइस? तो ए में दिया एडिसन, बी में दिया बेन जॉनसन, सी में दिया मिल्टन और डी में स्पेंसर। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एडिसन ने कहे थे कि सिर्फ दो व्यक्तियों में ही बात हो सकती है असल। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो गाइस ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच असल बातचीत हो सकती है। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? यानी बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हल्का और स्वच्छ। जब हम बात करते हैं तो मेरा मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? यानी कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वाक शक्ति नहीं होती तो सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यूरोपों के लोगों में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोपों के। तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है? यानी कि बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है? तो गाइस ए में है आदिकाल, बी में है भक्ति काल, सी में है रीति काल और डी में है आधुनिक काल। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आधुनिक काल के बाल कृष्ण रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसा काम वैसा परिमाण किस लेखक के द्वारा प्रशासन है? यानी कि जैसा काम वैसा परिमाण किस लेखक के द्वारा रचित प्रश्न है? तो गाइस ए में दिया है रामधारी सिंह दिनकर, बी में दिया है बाल कृष्ण भट्ट, सी में दिया है जयप्रकाश नारायण और डी में दिया है मोहन राकेश। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। ठीक है गाइस, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन गाइस बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बेनी प्रसाद भट्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों